मैंने तैयार कर लिए ताज़े ताज़े रसगुल्ले, बढ़िया। और पिछली बार का थोड़ा सा सीरा बचा हुआ था तो वो मैंने इस कंटेनर में इकट्ठे करके रख लिया था। तो अब मैं ये रसगुल्ले इनमें डाल दूँगी तो ये वेस्ट भी नहीं होगा और दोबारा के मेरे रसगुल्ले तैयार हो जाएंगे। शाम के खाने में कुछ मीठा चाहिए, इसलिए बाज़ार से मंगाने से अच्छा है कि थोड़ी सी मेहनत कर लो। ये जितना इसमें सीरा था उतने में ये रसगुल्ले मेरे आराम से, और इस बार मैंने इनका शेप भी अलग से दिया हुआ है, बढ़िया फूले फूले लग रहे हैं ना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरी मेहंदी बहुत सुंदर रच गई है, देखो। मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि रिएक्शन करे तो खुजली हो, लेकिन कुछ भी नहीं हुई और बड़े आराम से, कोई दिक्कत भी नहीं हुई। आज सुबह से पूरा दिन ऐसे निकल गया। अब जा रही हूँ खाना बनाने। हमारे यहाँ कढ़ी चावल रोटी बना करती है, पक्का खाना नहीं बनता है, कच्चा खाना ही बनता है करवा चौथ वाले दिन। और ये काफी समय से हम लोग यही करते चले आए हैं। अब आपको जो मन हो तो आप भले अपने खाने के लिए कुछ भी बनाएं। तो हम तीन ही रहते हैं ज्यादातर, भी हो सकता है इनके पापा शाम को आए या ना, इनकी कोई गारंटी नहीं। तो हम लोग तीन ही रहते हैं, तो कढ़ी चावल ही मैं बनाती हूँ, भले मैं सुबह कुछ और बना दूं। आज की कढ़ी में मैं लहसुन प्याज नहीं डालती, क्योंकि कुछ भी हो लेकिन आज व्रत और पूजा का दिन तो है ही। और केवल ऐसे ही मेथी और हींग से कढ़ी बनाऊंगी अपनी में। और सब दिन से ज्यादा टेस्टफुल आज की कढ़ी बनती है। मेरे यहाँ पे दो करवा पूजने का नहीं है प्रचलन, मेरे यहाँ एक ही करवा पूजा जाता है, और वो भी ज्यादातर जो शादी में मिलता है उसी से पूजा होती है। मेरी सासू माँ के पास तो वही करवा था जो उनकी शादी में मिला था, और उसी करवे से वो आज तक पूजती चली आ रही है। और मेरे पास भी ना, ये मुझे मेरी शादी में मेरे पापा ने दिया था, तो मैं भी इसी में पूजती हूँ। बहुत ही सरल और बहुत ही सीधा साधा तरीके से हमारे यहाँ पूजा होती है। बहुत ज्यादा कुछ भी ऐसा नहीं कि बहुत कुछ बनाना हो, बहुत कुछ करना हो, बहुत सादे तरीके से। मैं तब से अभी तक वैसे ही फॉलो करती चली आई हूँ। तो मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ, जो मैंने शुरुआत में शुरू की थी अपने ससुराल से, वो आज भी मैं वैसे ही करती हूँ। जब भी करवा चौथ आता है तो मुझे अपना वो पहला करवा चौथ नहीं भूलता। हमारे यहाँ पे सब लोग इकट्ठा होकर एक जगह पूजा करते हैं, तो पूरे गाँव की औरतें या पूरे मोहल्ले की औरतें समझ लो, तो सब इकट्ठे हो जाती हैं एक जगह पे, वहीं पे पूजा होती है। तो वो भी वहाँ पे जो इकट्ठे होते हैं वो भी हमारे दरवाजे पे इकट्ठे होते थे। और फिर जब बाबू लोग का बंटवारा हुआ, सब अलग अलग हो गए, सबके घर अलग अलग हो गए, तो कोई दूर कोई पास हो गया, लेकिन वो भी घर हमारा ही था। तो हम लोग सब वहाँ इकट्ठे हुए, जब गए तो तैयार हो गए बढ़िया से, अच्छी तरीके से। जब पूजा करने के लिए निकले तो रास्ते मुझे आइडिया नहीं था कि कहाँ कैसे चलना है, और पहली बार मैं उस तरफ जा रही थी तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और मैं इतना सारा घूंघट लिए थी, हाथ में करवा लिए थी, और उससे भी दीपक जल रहा था। थोड़ा दूर आगे जाने के बाद ऐसे ब्रेकर आया और मैं वहां पे फट से गिर गई। दिया गिर गया, करवा गिर गया, सब कुछ गिर गया। मुझे ना मोहल्ले की जो भी लोग बैठे थे वहां पे सब बोले, अरे बहू गिर गई, बहू गिर गई, बहू गिर गई। तो अभी भी जब भी करवा चौथ होता है और जब भी सब औरतें निकलेंगी तो कहेंगे ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो बिंदु को जैसे तुम भी गिर जाना। कुछ चीजें होती है ना, जिस दिन वो दिन आता है तो बहुत याद आती है। तो मुझे आज के दिन जरूर याद आ जाता है। और कई सालों से मैं अपने घर नहीं गई करवा चौथ मनाने, यहीं पे मना रही हूँ।
श्रृंगार की शुरुआत हमेशा पाँव के मोहर से करनी चाहिए। पहले मोहर लगाना चाहिए, इसके बाद ही सब कुछ और पहनना चाहिए। आज करवा चौथ है तो थोड़ा थोड़ा अपने साथ राधा रानी का भी श्रृंगार कर देना चाहिए। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन जितना भी है थोड़ा बहुत तो उनको भी तैयार कर लेती हूँ। मेरे आसपास के सभी घरों में पूजा हो गई, लेकिन मेरे यहाँ से चाँद थोड़ी देर से दिखता है, तो मैं अभी इंतज़ार ही कर रही थी। तो अब मैं शुरू करूँगी अपनी पूजा। हमारे यहाँ पे इसी तरीके से गाय के गोबर से ज़मीन में थोड़ा सा लीप करके और गौर रखी जाती है। फिर उसी गौर से करवा रखते हैं हम लोग। बहुत ही सादे तरीके से, सिंपल तरीके से करवा चौथ की पूजा होती है और मैं हमेशा ऐसे करती आई हूँ, तो मैं ऐसे ही करती हूँ।
कौन क्या जल थोड़ा थोड़ा डाल रहे सर में मेरा फोन भी चंद्रमा को देख के ही पैसा भेज रहा है। आइए आप। करवा चौथ की पूजा हो गई संपन्न। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।